दोस्तों नमस्कार। आपका एसएन क्लासेस पर स्वागत है। हम आपको नंबर सिस्टम की कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो हमने पुरानी बनाई थी जो कि ट्रायल पर बेस्ड थी। अब बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद घातांक करनी। इस तरीके से हम कंटिन्यूअली तरीके से वीडियो अपलोड करते रहेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का, जो कि पार्ट है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में संख्याओं का विवरण। संख्याओं का विवरण सबसे पहले बात आती है संख्या। संख्याएं नंबर सिस्टम में आती हैं दो प्रकार की, एक होती है काल्पनिक और एक होती है वास्तविक। वास्तविक संख्याएं एक होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं पहली बार लिख रहा हूं दोस्तों, तो इसलिए बस। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय आती है। परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय, अपरिमेय। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होती है। इनका सिर्फ हम इमेजिनेशन करते हैं, सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, इसे हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। जैसे रूट के अंदर a प्लस माइनस IB के फॉर्म में लिखते हैं हम। जैसे रूट के अंदर -5, ये एक इमेजिनेशन नंबर है, काल्पनिक संख्या है, इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की होती हैं, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। सबसे पहली बात, परिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो हमें परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखें, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, वो होती है परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद अब हम परिमेय संख्याओं का वो है, तो परिमेय संख्या को हम पढ़ते हैं जिसमें तीन पार्ट हैं, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव। अपरिमेय संख्याओं का ज्यादा विवरण नहीं पढ़ते हैं हम, ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। अब पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ये धनात्मक। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तीसरा होता है जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो।
फिर अब इसे, जिसे अब तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ज्यादातर लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक संख्या रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं ग्राफ। उसमें चीजें हों, उसमें चीजें हम उसमें मतलब दर्शा दें, तो वो संख्या, जैसे ये है कोई संख्या, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है यहाँ पे 0। तो इधर से इधर को चलेंगे तो प्लस +2, इस तरीके से अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलते हैं इधर। और इधर माइनस में चलते हैं -1 -2, इस तरीके से चलते हैं। तो ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, कोई बीच वाला जो होता है ये 0 होता है। तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब आती है भिन्न की बात। भिन्न भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल भिन्न और एक होती है मिश्रित भिन्न। सरल और मिश्रित भिन्न जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सरल भिन्न, एक मिश्रित भिन्न। सरल भिन्न कैसे होती है, जैसे 1/2 है, तो ये सरल भिन्न है। 3/4 ये सरल भिन्न है। पढ़ हम पार्ट परिमेय का रहे हैं, परिमेय का पार्ट है भिन्न, भिन्न में सरल भिन्न 1/2, 3/4। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न में जो अंश होता है, अंश बटे हर, यही इसी रूप में तो लिखते हैं हम P/Q, जो हम पढ़ के आए ऊपर P/Q, यानी अंश बटे हर। तो मिश्रित भिन्न में अंश जो होता है ये बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है हर से। कैसे? जैसे 4/3, ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न है। अभी तो ये सरल भिन्न के फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन अब मिश्रित भिन्न में हम इसे कन्वर्ट करें तो 1 सही 3 एकम 3 और 1 4 यानी 1, ये इसका फॉर्म जो है मिश्रित भिन्न का है। सरल भिन्न 1/2, सरल भिन्न में जो अंश होता है वो छोटा होता है और मिश्रित भिन्न में जो अंश होता है वो बड़ा होता है। इतना अंतर है सरल भिन्न में और मिश्रित भिन्न में। आ गई समझ में दोस्तों? जैसे एक उदाहरण और है, जैसे 5/2, तो इसका कन्वर्जन जो करेंगे हम 2 सही 1/2, ये इसका मिश्रित फॉर्म हो गया। आ गया समझ? अब आते हैं हम दशमलव में। दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव समझ में आ रहा है दोस्तों? अब शांत दशमलव वो होता है जो कि संख्या शांत हो जाए अपने आप में। कैसे? जैसे मैं करता हूं, जैसे 1/2 है, जब हम इसको इससे भाग करेंगे, देखते हैं करके, 2 से इसमें करेंगे तो 0.5 आ गया, ये शांत हो गया। शांत क्यों हो गया? कि ये आगे तक नहीं जा रही ये चीजें, जैसे 0.5767 इन्फिनाइट तक नहीं जा रही है, तब ये शांत है, शांत आ गया। अब जैसे और है 3.2, वो 3/2, इसको शांत कैसे करेंगे? अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक रह गया, पॉइंट बढ़ा के अब 0 बढ़ा लिया तो 2 पंजे 10, तो 1.5, तो ये शांत हो गई, इससे आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये शांत हो गई। तो ये शांत दशमलव होता है। अब अशांत दशमलव की बात आ गई, जैसे 1/3 है, अब हम इस 1/3 को 3 से जब 1 को भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे 0, 3 3 9, अब 1 रह गया, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, फिर इसको भाग करेंगे तो 3 3 9, तो ये इस तरीके से कहां तक जाएगी? इनफिनाइट तक। तो ये क्या हो गई? अशांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव और अशांत दशमलव में समझ आ गया? शांत दशमलव जो चीजें शांत हो जाए, आगे तक ना जाए। अशांत दशमलव वो होते हैं जो कि इनफिनाइट तक जाए, अनंत तक जाए। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं हम, जैसे 0.3
3 पर बार, यानी ये अनंत तक, इसको इस तरीके से इनफाइनाइट तक ना लिखकर इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ये शांत और अशांत क्लियर हो गया। काल्पनिक संख्याएं भी क्लियर हो गई। यही संख्याओं का विवरण है। अब संख्याओं का अब और भी संख्याएं आती हैं। सबसे पहले दूसरा मार्कर, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। संख्याएं सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं पढ़ी थी हमने विवरण में, लेकिन अब प्राकृतिक संख्याएं पता होना चाहिए कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, तो वो चीज पढ़ते हैं वो। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब होता है एक से लेकर कोई भी संख्या, एक से स्टार्ट होकर 9 तक की संख्याएं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से लेके 9 तक की संख्याएं ये जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए होल नंबर्स बोलते हैं इसे, इसीलिए अपने आप में पूर्ण है ये। किस लिए? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, इस तरीके से कहां तक जाता है? ये इन्फिनाइट तक जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब आती है बात सम की, सम की और विषम की। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से कटे। सम संख्याएं सिर्फ वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से कटे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से इन्फिनाइट तक। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ ओनली 2 से कटे, अदरवाइज किसी से ना। जैसे 3 से कट रही है तो वो सम नहीं होगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 2 से ये कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, तो ये सब 2 से कटना चाहिए, तभी ही सम संख्याएं होंगी। अब आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से बिल्कुल नहीं कटे, 2 से कतई न कटे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से इनफिनाइट तक जितनी भी संख्याएं जाएंगी ये जो होंगी विषम संख्याएं। 2 से नहीं कटनी चाहिए, शर्त ये है कि सिर्फ 2 से नहीं कटे, और जो 2 से कट जाए वो सम, और जो 2 से नहीं कटे वो विषम। अब आती है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो किसी से भी कट जाए। ये बात याद रखनी है कि सम संख्या सिर्फ 2 से कटे, विषम संख्याएं सिर्फ 2 से ना कटे, लेकिन भाज्य संख्याओं में ये रखना है याद कि भाज्य संख्या किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे मान लो भाज्य संख्या में 12 है, तो 12 एक भाज्य संख्या है। अब बात आती है कि भाज्य संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है? तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ 2 से ना कटे, और भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी से भी कट जाए। जैसे ये 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, तो ये कौन सी संख्या होगी? वो भाज्य संख्या होगी। तो 16 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। मान लो 20 है, ये सब भाज्य संख्या है। 24 है, 50 है, 60 है, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, आज दोस्तों
संख्याओं के बारे में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे, अपने आप से कटे और सिर्फ एक से कटे। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये संख्याएं और किसी संख्या से नहीं कर सकती, सिर्फ दो जो है एक से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। 3 है, 3 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इस तरीके से ये होती है अभाज्य संख्याएं। अब बात आती है यहां से भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या पे। हाँ, बता दिया मैंने कि 2 है, 3 है, 5 है, ये होती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, एक नहीं होती है। एक होती है विषम संख्या, एक होती है विषम संख्या अपने आप में। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या। एक बात याद और रखना कि ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक 15 संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक के बीच में 10 संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक, 100 तक जो होती हैं 10 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 संख्याएं। हाँ, तो अभाज्य संख्या याद रखना 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 46 संख्याएं। 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट याद करना कि 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46। अब बात आती है सह अभाज्य संख्याओं पर। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसमें सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका HCF 1 हो। अब HCF किसका 1 हो ये भी देखना। इसमें होता है युग्म, यानी जिन युग्मों का HCF 1 हो, युग्मों का HCF 1 हो, तो वो क्या कहलाई जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 2,3, इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 में से 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 HCF होगा, तो ये क्या कहलाई जाएगी? सह अभाज्य संख्या। जैसे और आगे देखते हैं, जैसे 4,5, इसका भी HCF क्या होगा? 1, तो ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। अब जैसे देखते हैं 6,8, ये होगी कि नहीं होगी? ये होगी कि नहीं होगी? अब ये 6,8 है तो इसका HCF 2 हो जाएगा।
जब इसका HCF 2 हो जाएगा तो हमारी शर्त क्या है कि जिन युग्मों का HCF 1 हो तो होगी, लेकिन इसमें 2 है तो ये संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या 6,8 नहीं होगी। अब बात आगे चलती है पूर्णकालिक संख्या, जो कि तुमने पहली बार सुनी होगी। पूर्णकालिक संख्या है, पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या वे संख्याएं होती हैं कि जो भी संख्या है उस संख्या का या उन संख्याओं का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करके देखते हैं कैसे। जैसे कोई सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6 होती है, सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6 होती है। अब इसके फैक्टर करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6। ये फैक्टराइजेशन इस तरीके से नहीं, फैक्टराइजेशन किस तरीके से लिखते हैं, जैसे 1 से कटेगी, ये 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। अब पूर्णकालिक का मतलब होता है अपने आप में पूर्ण होना। अब इसका फैक्टराइजेशन करा हमने तो इसको छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर इन संख्याओं का योग 6 आना चाहिए। यानी जो भी संख्या है उन संख्याओं को, उस संख्या को छोड़कर जितनी ये बची इनका योग यही आना चाहिए, यही संख्या आना चाहिए। तो वो कौन सी होगी? पूर्णकालिक संख्या। इसके बाद आती है 28 नंबर, जैसा 28 है, 28 है तो 28 के फैक्टर करेंगे हम किस मतलब फैक्टर नहीं, किस से कटेगी, तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 7 से कटेगी, ये 14 से भी कटेगी और खुद अपने आप में 28 से भी कटेगी। आ गई बात समझ में कि 28 दूसरे नंबर का पूर्णकालिक संख्या है, तो 28 के हम किस से कटेगी, ये तो इन संख्याओं से कटेगी। अब इसी संख्या को छोड़ दो, इसे नहीं काउंट करना है हमें। अब इनका योग करो, 7 और 21, 21 4 25 और 2 27 और 1 28, आ गया योग 28। तो ये क्या है? अपने आप में पूर्णकालिक संख्या। अब ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हुई। अब बात नई संख्या आती है कि जुड़वा अभाज्य संख्या। पहली बार सुना होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या याद रखना, इसमें भी युग्म होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या में भी क्या होता है कि युग्म होता है। अब डाउट बनेगा, ज्यादातर लोगों को डाउट बनता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या में HCF 1 होता है युग्म का, इसमें भी युग्म होता है, तो उसमें जो होगा उन युग्मों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। क्या इसके क्या पहचान है? सबसे पहले होती है पहचान जुड़वा अभाज्य संख्या में, इसमें युग्म होता है। जब युग्म होता है तो उस युग्म में उन संख्याओं के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 3,5, 3,5 इनके बीच 2 का अंतर है, हाँ तो कह सकते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। एक है 5,7, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। आ रही समझ में? बिल्कुल 5,7। अब देखते हैं 9,10, 9,10 सॉरी 11, 9,11। ये बताओ कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी? हमने क्या पता, मतलब हमने ये पढ़ा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या में 2 का अंतर होना चाहिए, है अंतर, लेकिन ये बात याद रखना कि संख्याएं भी अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्याएं भी अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन 9 इसमें भाज्य, ये 9 जो है ये भाज्य है, तो ये अभाज्य नहीं है, और होनी क्या चाहिए? अभाज्य। तो इस वजह से ये संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। आ गई समझ कि जुड़वा अभाज्य संख्या में 2 का युग्म होना चाहिए, 2 के अंतर होना चाहिए, और संख्याएं भी अभाज्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संख्याओं पर जो भी जितनी भी संख्याएं बन सकती थी, जितनी भी बनती है, ज्यादातर हमने वो सब कवर कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं है अब कोई सवाल गलत होगा किसी भी एग्जाम में आए। संख्याएं सब कंप्लीट हो गई, उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर सिस्टम में जो भी टॉपिक हैं अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, नंबर ऑफ जीरोज हो गए हैं, और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए,
ये हम अगले जो टॉपिक हैं उसमें कवर करेंगे। अगर इसमें किसी भी भाई बहन को अगर डाउट हो तो वो हमें बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट वगैरह, ये वीडियो वगैरह अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये मतलब किस तरीके की चीज़ें आपको लगी, सही लगी या गलत, जो भी आपको लगे, लेकिन कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।